हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने व्यवस्थापिका का लेसन प्लान कैसे लिखना है हमें इस पर चर्चा किया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे जिला प्रशासन टॉपिक का लेसन प्लान। तो आज का हमारा प्रकरण है जिला प्रशासन। चलिए देखते हैं लेसन प्लान लिखना कैसे है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, आपको भी किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान की आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। आपको इतिहास विषय, नागरिक शास्त्र विषय, अन्य विषय जैसे विज्ञान विषय आदि के भी आपको लेसन प्लान उपलब्ध है, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपके ये लेसन प्लान उस टॉपिक पे उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए देखते हैं पाठ्य योजना लिखना कैसे है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा पाठ्य योजना संख्या ये 20 है। ऑलरेडी हमने 19 जो पाठ्य योजना है उस पर चर्चा कर लिया। आपको 19 लेसन प्लान आपको नागरिक शास्त्र के चैनल पर मिल जाएंगे वीडियो, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख देंगे, फिर एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। अवधि पता ही है 40 मिनट होती है। विषय नागरिक शास्त्र है। कालांश जिस घंटे में पढ़ाते हैं वो घंटे लिख देते हैं, सेक्शन। और कक्षा 6 का हमारा प्रकरण है। और दिनांक जिस दिनांक पे आप पढ़ाएंगे वो दिनांक लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण क्या है हमारा आज का? जिला प्रशासन। तो आप प्रकरण लिख देंगे अपना जिला प्रशासन। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य जैसा कि हमने ऑलरेडी इस पर बहुत बार चर्चा किया हुआ है कि हमने सामान्य उद्देश्य आगे के 4-5 पाठ योजना में लिख लिया है। तो अब हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य पे आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में कुल हमारे 3 उद्देश्य लिखे जाते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं। जैसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे पहला पॉइंट, छात्र जिला प्रशासन को अपने शब्दों में परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र जिला प्रशासन के कार्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे बोधात्मक। बोधात्मक में पहला पॉइंट है, छात्र जिला प्रशासन के महत्व को अपने शब्दों में स्पष्ट कर सकेंगे। और दूसरा, छात्र जिला प्रशासन की आवश्यकता क्यों है इसको स्पष्ट कर सकेंगे। फिर क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्र जिला प्रशासन को चार्ट पर उसकी कार्यविधि का संरचना बना सकेंगे। यहाँ पे होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त। फिर हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी आप सहायक सामग्री टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं वो आप लिख देते हैं। टीएलएम वगैरह जो भी यूज़ करते हैं वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल एवं रोलर बोर्ड इत्यादि, ऐसे आप लिख लेंगे। फिर पूर्व ज्ञान हम लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र जिला प्रशासन के बारे में जानकारी रखते हैं या सामान्य जानकारी रखते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर हम लिखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न लिखेंगे अपने। इसमें हम आप चाहें तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेडिंग। ठीक है, इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें पहला में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक आप है तो छात्राध्यापक कथन लिखेंगे और छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन, और फिर छात्र कथन लिखते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, गांव की शासन व्यवस्था को कौन चलाता है? छात्र बताएंगे कि ग्राम प्रधान चलाता है, आप लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ग्राम प्रधान जिस संस्था के अंतर्गत कार्य करता है उसका क्या नाम है? छात्र बताएंगे ग्राम पंचायत। अब देखिए ये ग्राम पंचायत यहाँ पे हमारा टॉप आया है तो इस टॉपिक पे भी आपको लेसन प्लान मिल जाएगा चैनल पे। हमने ऑलरेडी ग्राम पंचायत का लेसन प्लान डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम तीसरा जो क्वेश्चन करते हैं वह है, ग्राम पंचायत कौन सी संस्था के अंतर्गत कार्य करती है? छात्र बताएंगे जिला प्रशासन, तो आप लिख देंगे। उसके बाद हमारा समस्यात्मक प्रश्न हम लिखते हैं, जिला प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रस्तावना के प्रश्न यहीं पे समाप्त होगा। हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखते हैं, अतः छात्रों आज हम लोग जिला प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आपने उद्देश्य कथन लिख दिया। अब उद्देश्य कथन के नीचे जस्ट ऐसे आप प्रस्तुतिकरण का हेडिंग लिखते हैं। इसमें भी एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और आखिरी में हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में आप जो भी टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो आप इसमें लिख देते हैं।
उसके बाद अब हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जिला प्रशासन का परिचय। ये आप लिखेंगे क्रम संख्या 1 में 1 लिखकर जिला प्रशासन का परिचय। इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, गांव में शासन व्यवस्था किसके द्वारा चलाया जाता है? छात्र बताएंगे कि ग्राम प्रधान के द्वारा चलाया जाता है, तो छात्र कथन में ग्राम प्रधान लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिले में शासन व्यवस्था किसके द्वारा चलाया जाता है? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे यहाँ पे मौन या समस्यात्मक। इसके जस्ट नीचे आप जरूर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या सुनते हैं। अब हम स्पष्टीकरण की ओर बढ़ते हैं, अपने स्पष्टीकरण देंगे तो लिख देंगे हेडिंग स्पष्टीकरण। इसमें लिखते हैं, जिस प्रकार गांव की देखरेख के लिए एवं विकास से संबंधित कार्य के लिए ग्राम प्रधान होता है, उसी प्रकार जिले के विकास के लिए जिला प्रशासन कार्य करता है। जिलाधिकारी जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। लगान वसूल करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। जिलाधिकारी की सहायता के लिए उप जिलाधिकारी व तहसीलदार होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण कंप्लीट। और श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में आप, जैसा अभी मैंने बताया, जो भी श्यामपट्ट कार्य आपको उचित लगता है, जो भी आप करते हैं टीचिंग के दौरान, वो आप अवश्य ही लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। दूसरे बिंदु की ओर हम बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 एक बार अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इन वीडियो पसंद आ रही हो तो भी, ना आ रही हो तो भी लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, अपना दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा जिला प्रशासन के कार्य। आप लिख लेंगे क्रम संख्या 2 जिला प्रशासन के कार्य, दूसरा शिक्षण बिंदु। इसमें भी हम क्वेश्चन लिखेंगे। जिला प्रशासन के और क्या कार्य होता है? छात्र यहाँ पे हो जाएंगे मौन, आप लिख देंगे छात्र कथन में मौन। ठीक है, इसके जस्ट नीचे, जैसा अभी मैंने ऊपर बताया, नीचे लिख देंगे स्पष्टीकरण देने के। जब स्पष्टीकरण आप हेडिंग लिखते हो उसके ठीक सामने लिखते हैं छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या सुनते हैं, ये आप अवश्य लिख देंगे मौन के नीचे। स्पष्टीकरण देंगे, हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखते हैं जिला प्रशासन के अनेक कार्य होता है, जैसे कानून व्यवस्था, भूमि रिकॉर्ड, लगान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल आदि की व्यवस्था जिला प्रशासन, सौंदर्यीकरण तथा जल निकासी की व्यवस्था जिला प्रशासन का कार्य होता है। जिले में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है जो शिक्षा तथा विद्यालयों के विकास से संबंधित निर्देश देता है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रशासन का अंग है जो स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन, कल्याण आदि कार्यक्रमों को आयोजित करता है। ये आप लिख देंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत स्पष्टीकरण। यहाँ पे होता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी समाप्त। श्यामपट्ट कार्य में ठीक वैसे ही जैसे आपने ऊपर श्यामपट्ट कार्य किया या कर रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको जो भी इतने में से स्पष्टीकरण जो आप दे रहे हैं इसमें से जो भी उचित लगता है वो आप अपने श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में अवश्य ही लिख देते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, इसे आप मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखते हैं। आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, जिला प्रशासन के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। उसके बाद दूसरा है, स्वास्थ्य संबंधित कार्य कौन क्रियान्वित करता है। तीसरा, जिले का भूमि संबंधित रिकॉर्ड कौन रखता है। और चौथा क्वेश्चन है, जिलाधिकारी की सहायता कौन करता है। ये हो जाएगा हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। अब हम आएंगे गृह कार्य के प्रश्न पर, अपने गृह कार्य करने की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा मुख्यमंत्री पर, पाठ्य योजना आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे जिला प्रशासन के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आप गृह कार्य देंगे। इसके बाद होता है हमारा पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।